बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी वीडियो उन वालिदैन के लिए है जो परेशान होते हैं कि बच्चे के मुंह से पानी बहता रहता है, बच्चे को बहुत ज्यादा बीप का इस्तेमाल करना पड़ता है, बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन उसकी गालें मुसलसल बह रही हैं। तो आइए देखते हैं गाल टपकने की या सलाइवा बहते रहने की क्या वजूहात हैं और हमने इसे किस तरह से डील करना है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि सलाइवा, जिसको आप राल बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे हाजमे के लिए जरूरी है। जो खुराक हम मुंह में लेके जाते हैं, जब उसको च्यू कर रहे होते हैं, अब चबा रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है। ये जो हमारे मुंह के अंदर 6 से ज्यादा सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं जो अपने एंजाइम रिलीज करते हैं। इन एंजाइम की वजह से हमारी खुराक सॉफ्ट होती है, उसकी वजह से उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं और हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं। तो सलाइवा एक नॉर्मल और इम्पोर्टेंट चीज है। अब दूसरी बात यह है कि एक बच्चा जब 3 मंथ तक पहुंचता है तो उसकी सलाइवा बनाने की कैपेसिटी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, जो कि 1 से 1.5 लीटर पर डे के दरमियान है। तो 3 महीने के बच्चे में जिसमें सलाइवा बनाने की कैपेसिटी अपने मैक्सिमम लेवल पे है, बट उसको हैंडल करने की कैपेसिटी अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर प्रोसेस है, तो ऐसा बच्चा उस सलाइवा को अपने माउथ के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा और वो ड्रूल करेगा, जिसे हम ड्रूलिंग बोलते हैं, या इसको कुछ टर्मिनोलॉजी में आप रालें टपकना कहते हैं, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर बहुत ज्यादा ड्रूलिंग हो जाए, पानी बहना स्टार्ट हो जाए, तो इसको सियालोरिया बोलते हैं। रालें टपकना ये है कि बच्चे का मोटर सिस्टम, जो कि उसके मुंह के मसल्स होते हैं, वो इतने डेवलप नहीं हो रहे होते, ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। इसमें हमारे जबड़े होते हैं, हमारा तालू होता है, हमारे लिप्स होते हैं, दांत होते हैं जो उस सलाइवा को माउथ के अंदर कंटेन रखते हैं। सेकंड, हमारे निगलने की सलाहियत होती है जिसको स्वॉलोइंग बोलते हैं। तो जो बच्चा 3 माह से लेके 2 साल तक का बच्चा है, अगर आपको दिन में 2 से 3 दफा बिब इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सोने के दौरान बच्चे का सलाइवा बहता रहता है, तो ये परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह जब बच्चा 1 से 2 साल के दरमियान होगा तो वो इसको कंटेन करने की सलाहियत पे अबूर हासिल कर लेगा। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में जिसमें सलाइवा ज्यादा हो सकता है या एबनॉर्मल है, जिसमें हमें देखने की जरूरत है कि हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है जब बच्चा किसी किस्म की ड्रग्स ले रहा होता है, किसी मेडिसिन के असरात की वजह से ऐसा हो सकता है, या बाज़ औक़ात वो सलाइवरी ग्लैंड जो नॉर्मल सिक्रीशन बना रहे हैं वो हाइपर सिक्रीशन में चले जाते हैं किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बच्चे डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं, जिनके ब्रेन की सलाहियत कंट्रोल करने की इतनी अच्छी नहीं होती, ऐसे लोग जो होते हैं उनका मसल कंट्रोल पोर होता है, उनकी सलाइवा की कंट्रोल करने की सलाहियत भी पोर होती है। तो इस तरह जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके अंदर भी आप 6 इयर्स की एज में भी, इवन उससे बड़े बच्चों में भी आप उनकी रालें बहती हुए देखेंगे। तो उसमें हमें ये है कि बड़े प्यार से और बड़े नॉर्मल और जेंटल तरीके से इस चीज को हैंडल करना होता है। कह सकते हैं हमने इस चीज को हैंडल कैसे करना है। उसमें यह है कि बच्चे की बीप का इस्तेमाल करें, उसके लिए कोई सॉफ्ट वेट क्लॉथ अपने पास रखें जिसमें आप बच्चे का फेस बार बार नीट कर सकते हैं। सलाइवा के बहने की वजह से उसके लिप क्रैक हो सकते हैं, उसके माउथ के सराउंडिंग जो स्किन होती है उसकी इरोजन हो सकती है, बच्चा रैश का शिकार हो सकता है, सलाइवा लॉस होने की वजह से बच्चे में पानी की कमी हो सकती है। तो इन सारी कंडीशंस को आप बड़े जेंटल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें, बच्चे को अपनी ये लाइफ की फेज इंजॉय करने दें और आप इसकी वजह से परेशान ना हो।